हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार एजुकेशन। मैं आलोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार एजुकेशन में। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 300 बेस्ट एमसीक्यू जनवरी मंथ का, और ये लास्ट सेट है, सेट 4 है। इससे पहले हम लोगों ने सेट 3 तक डिस्कस कर लिया है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंटेड बाय मी आलोक कुमार। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से थे। तो फर्स्ट देखिए, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब था? 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे था। और एग्जाम में पूछे कि अगर इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे पूछे, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, तो वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 11th नेशनल वोटर्स डे मनाया गया कब? 25 जनवरी को 11th नेशनल वोटर्स डे। और इस साल इसका थीम क्या था? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म। ये इस साल इसका थीम था। नेशनल टूरिज्म डे मनाया गया कब? 25 जनवरी को। और थीम क्या था? देखो अपना देश, देखो अपना देश जो है इसका थीम था। इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया गया कब? 26 जनवरी को। थीम क्या था? कस्टम, बोलेस्टरिंग, रिकवरी, रिन्यूअल एंड रेजिलियंस फॉर ए सस्टेनेबल सप्लाई चेन इसका थीम था। इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया गया 27 जनवरी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस डे मनाया गया 30 जनवरी को। और मार्टिस डे और शहीद दिवस मनाया गया 30 जनवरी को। एक शहीद दिवस और मनाया जाता है कब? 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, जिस दिन जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो इस 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। ऑब्ituaries देख लेते हैं। वेल नोन पोएट, हिस्टोरियन, ऑथर एंड रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट नरेंद्र लूथर पासेस अवे, डेथ हो गई इनकी। ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस क्लोरिस लिचमैन passes away. The iconic American radio and television host and paid spokesman थे लैरी किंग, इनकी भी डेथ हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इन द इंडिविजुअल कैटेगरी में? तो कौन से पर्सन है जिनको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? किसमें? इंडिविजुअल कैटेगरी में। तो इंडिविजुअल कैटेगरी में मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी जी को मिला। और ये जो है ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में मिलता है, संगठन कैटेगरी में मिलता है। तो ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में किसे मिला है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है? सीड्स को मिला है ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में। और इंडिविजुअल कैटेगरी में मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी जी को। India has signed an agreement with which country for submarine rescue support and cooperation between the navies? तो कौन से कंट्री के साथ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन करा है? तो ये सिंगापुर के साथ एग्रीमेंट साइन किया। और सिंगापुर के साथ 2 मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। इंडिया और सिंगापुर के बीच में 2 मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। फर्स्ट होता है कौन सा? सिम्बेक्स एक्सरसाइज होता है। और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? बोल्ड कुरुक्षेत्र होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र होता है। अगर यहाँ जो सिम्बेक्स है, यहाँ से मैं अगर एस जो है हटा दो तो ये क्या हो जाएगा? इम्बेक्स एक्सरसाइज जो होता है वो किसके बीच में होता है? तो ये इंडिया और म्यांमार के बीच में होता है। कौन सा? इम्बेक्स एक्सरसाइज। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च आयुष्मान CAPF स्कीम। कौन से स्टेट में इन्होंने लॉन्च करा? तो ये कौन से स्टेट में लॉन्च करा है? गुवाहाटी में लॉन्च करा है। गुवाहाटी के अंदर, जो कि कहाँ पे है? असम के अंदर है। असम में लॉन्च किया है। Which state has signed an MOU with Adani Port and SEZ Limited to set up the country largest multimodal logistic park at Sanand? तो सानंद जो है वो कहाँ पे पड़ता है? तो ये गुजरात के अंदर पड़ता है। गुजरात के अंदर क्या सेटअप हो रहा है? मतलब इंडिया का लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। कहाँ पे? सानंद, जो कि कहाँ पे? गुजरात के अंदर है। और गुजरात में इंडिया फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी भी लगा है। इंडिया फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी, अगर एग्जाम में पूछे कि इंडिया का पहला लिथियम रिफाइनरी कहाँ पे लगा, तो वो भी कहाँ पे लगा है? गुजरात के अंदर लगा है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स? ये इंडेक्स जो होता है क्या बताता है कि कौन सी कंट्री है, जिस मतलब ऐसी कंट्री जिस
जिसका मिलिट्री फोर्सेस जो है वो सबसे ज़्यादा है, मिलिट्री फोर्सेस सबसे स्ट्रांग है, तो ये इंडेक्स जो होता है वो शो करता है। तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, सॉरी इसमें इंडिया की रैंक 4th रैंक है। और पहले 3 कंट्री कौन कौन सी है, तो पहली कंट्री है अमेरिका जिसकी मिलिट्री सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, दूसरी रशिया आता है, तीसरे पे चाइना आता है, और 4th पे जो है वो इंडिया का रैंक आता है जिसकी मिलिट्री 4थे नंबर पे आता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। नेम द इंडियन मैथमेटिशियन हु हैज विनर, मतलब इन्होंने जीत गया है, इनको अवार्ड मिला है, एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, कौन सा, माइकल एंड शीला हेल्ड प्राइज। तो किन इंडियन मैथमेटिशियन को मिला है, तो ये किसे मिला है, निखिल श्रीवास्तव जी को मिला है। और एक मैथमेटिशियन में एक और क्या दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम क्या है, रामानुजन प्राइज जो है इस साल किसको मिला है, रामानुजन प्राइज इस साल मिला है कैरोलिन आरा उजो जो कि कौन से कंट्री से है, ब्राजील से है। और एक रामानुजन से मिलता जुलता नाम है, कौन सा, शस्त्र रामानुजन अवार्ड। ये किसको मिला, शस्त्र रामानुजन अवार्ड जो है मिला है वो शाई आरा को मिला, शाई एवरा को मिला। और ये कौन से कंट्री से हैं, ये इजराइल से हैं, कौन सी कंट्री, इजराइल से। और मैथमेटिशियन में 2 अवार्ड दिए जाते हैं, कौन सा, एक एबल प्राइज दिया जाता है, एबल प्राइज, और एक मिलता है फील्ड्स मेडल मिलता है। और इनको क्या बोला जाता है, मैथमेटिशियन क्या बोला जाता है, इन्हें नोबेल बोला जाता है, किसे, एबल प्राइज एंड फील्ड्स मेडल को। द फर्स्ट इंडियन ग्रे वुल्फ सेंचुरी ऑफ कर्नाटक विल बी सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो इंडिया का पहला ग्रे वुल्फ सेंचुरी बनना है कहाँ पे, कर्नाटक में। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के, कर्नाटक के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनना है, तो ये कहाँ बनना है, कोपाल में बनना है। और कोपाल के अंदर ही एक क्या लगाया गया है, टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर लगाया गया, कहाँ पे, कोपाल, जो कि कहाँ पे है, क्लस्टर जो कि कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर है। हाउ मैनी चिल्ड्रंस वर अवॉर्डेड द प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, ये कितने बच्चों को दिया गया, तो ये 32 मतलब चिल्ड्रंस को दिया गया, 32 बच्चों को दिया गया है। विच स्टेट हैज लॉन्च द उद्यम सारथी ऐप टू हेल्प यूथ एक्सप्लोर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज को। तो उद्यम सारथी ऐप जो है कौन सी स्टेट ने लॉन्च कराया, तो इसको उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च कराया। और इन्होंने एक सॉफ्टवेयर भी बनाया था, एंटी लैंड सॉफ्टवेयर, जिसका नाम क्या था, धारा। और इन्होंने एक योजना भी अभी स्टार्ट कराया जिसका नाम क्या है, अभ्युदय योजना। और अभ्युदय योजना में क्या प्रोवाइड करेंगे, फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। अभ्युदय योजना भी स्टार्ट करा है। Who has been appointed as the next ambassador of India to ASEAN Secretariat में एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो ये किसे बनाया गया, जयंत एन खोबरागढ़ी को बनाया गया। और आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जकार्ता के अंदर है, जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है, इसके अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और कौन किसे बनाया गया है, जयंत एन खोबरागढ़ी जी को बनाया गया है। RBI has recently proposed tier structure for tighter regulatory framework of the NBFC। जो NBFC होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं, उसको RBI ने बोला कि इनको स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो कितने टियर स्ट्रक्चर में डिवाइड करने की बात कर रहा है, तो ये चार टियर स्ट्रक्चर में डिवाइड करने को बोला है, किसने, RBI ने। Which state government has launched a jail tourism on Republic Day? मतलब कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने जेल टूरिज्म स्टार्ट करा, तो इसको स्टार्ट करा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा। और कौन से जेल से करा था, तो यारावाड़ा जेल जो है, यारावाड़ा जेल जो कि कहाँ के अंदर है, जो कि कहाँ पे, पुणे के अंदर, और 150 साल पुराना जेल है, वहां से स्टार्ट करा गया था जेल टूरिज्म। विच स्टेट हैज लॉन्च द अभ्युदय प्रोग्राम, मैंने आपको बताया था अभ्युदय प्रोग्राम किसने लॉन्च कराया, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च कराया अभ्युदय प्रोग्राम। पद्म अवार्ड जो है उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो पद्म विभूषण जो है वो कितने लोगों को मिला है, 7 लोगों को मिला है। पद्म भूषण मिला है 10 लोगों को मिला, और पद्म श्री मिला 102 लोगों को मिला है। तो पहले हम लोग पद्म विभूषण देख लेते हैं जो कि 7 लोगों को मिला है। तो फर्स्ट देखिए, श्री शिंजो आबे को मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए, जो कि कौन से कंट्री से, जापान।
श्री एस.बी. बाला सुब्रमण्यम, इनको पोस्टह्यूमसली मिला है, मरणोपरांत मिला है। आर्ट के फील्ड में कौन से स्टेट्स हैं? तमिलनाडु। डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, मेडिसिन के फील्ड में मिला है, कर्नाटक से थे। श्री नरेंद्र सिंह कपानी, इनको भी पोस्टह्यूमसली मिला है, मरणोपरांत। साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में अमेरिका। मौलाना वहीउद्दीन खान, और इनको स्पिरिचुअलिज्म में मिला है, दिल्ली से बिलोंग करते थे। श्री बीबी लाल, आर्कोलॉजी में मिला, आर्कोलॉजिस्ट है, दिल्ली से। श्री सुदर्शन साहू, ये उड़ीसा थे, इनको मिला है पद्म विभूषण मिला है। पद्म भूषण 10 लोगों को मिला है। इसमें मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, जैसे कि श्री तरुण गोगोई, इनको पोस्टह्यूमसली मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए, असम से बिलोंग करते थे। और सुमित्रा महाजन, याद रखिए सुमित्रा महाजन पब्लिक अफेयर्स के लिए मध्य प्रदेश से थी। और रामविलास पासवान, इनको भी पोस्टह्यूमसली मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए, बिहार स्टेट से थे। तो आप लोग एक बार इसे देख लीजिएगा। और पद्मश्री मिला है, 102 लोगों को पद्मश्री मिला है। विच स्टेट ऑब्जर्व द गोल्डन जुबली स्टेटहुड ऑन 25 जनवरी 2021, मतलब कौन सा स्टेट है जिसका गोल्डन जुबली स्टेटहुड हो गया कब? 25 जनवरी को। तो ये कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश, जिसको स्टेटहुड कब दिया गया था? इसको स्टेटहुड कब मिला था? ये मिला था 25 जनवरी 1971। 25 जनवरी 1971 में इसे स्टेटहुड मिला था, और ये उसमें 18वां स्टेट बनाया गया था। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। गोल्डन जुबली पूरा हो गया है इसको। गलवान मार्टिर कर्नल बीकू माला संतोष बाबू, जो गलवान जो वहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में जो वॉर हुआ था, तो उसके एक मतलब क्या थे? मार्टिर थे। कौन? बीकू माला संतोष बाबू। हैज बीन अवॉर्डेड विच गैलेंट्री अवार्ड, तो इनको कौन सा गैलेंट्री अवार्ड मिला है? अभी तो इनको क्या मिला है? महावीर चक्र दिया गया। क्या दिया गया? महावीर चक्र दिया गया है, महावीर चक्र। और बीकू माला संतोष बाबू जो ये कौन से स्टेट से थे? ये बिहार से थे। कौन से स्टेट से थे? बिहार से थे। Which has become the first state in the country with 2 airstrips on expressway में to facilitate emergency landing and take off fighter planes, मतलब कौन सा स्टेट है जो कि फर्स्ट स्टेट बन गया है इंडिया के अंदर, जिसने जो एक्सप्रेस वे जो होते हैं उस पर क्या बना दिया? एयर स्ट्रिप बना दिया, जिससे इमरजेंसी लैंडिंग भी हो सकती है और फाइटर प्लेन जो होते हैं वो टेक ऑफ भी कर सकते हैं। तो कौन से स्टेट ने करा? तो उत्तर प्रदेश ने करा। इन्होंने मतलब 2 एक्सप्रेस वे पे करा, एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे करा है, और दूसरा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे करा है। किसने? उत्तर प्रदेश स्टेट ने। विच स्टेट हैज लॉन्च द पंख अभियान अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, तो कौन सी स्टेट है जिसने पंख अभियान स्टार्ट करा है? और ये इसको स्टार्ट करा है मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा। और पंख जो है उसका फुल फॉर्म भी है, जैसे PANKH। पी मतलब होता है प्रोटेक्शन करना, इसका प्रोटेक्शन, बचाना, प्रोटेक्शन करना। ए मतलब होता है अवेयरनेस लाना, अवेयरनेस। एन मतलब होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। के मतलब होता है नॉलेज, ध्यान देना। एच मतलब होता है हेल्थ। तो ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा है पंख अभियान। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द भारत पर्व, भारत पर्व जो है कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करा? ये टूरिज्म को बढ़ाने के लिए करा था, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको स्टार्ट करा था भारत पर्व। और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड के अंदर है, जो कि स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। वहाँ पे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। SpaceX has broken the record of ISRO by launching how many satellite in a single mission, तो सिंगल मिशन में कितने सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च करा था? तो 143 सैटेलाइट लॉन्च करा था। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को PSLV C-37 से 104 सैटेलाइट लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन स्पेसएक्स ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, उन्होंने 143 सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। What is the rank of India in Global Climate Risk Index 2021? तो इंडिया की रैंक कितनी है? 7th रैंक है। फर्स्ट कंट्री कौन सा है? मोजाम्बिक जो है वो पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे कौन सी कंट्री है? दूसरे नंबर पे जिम्बाब्वे है।
जिम्बाब्वे, और तीसरे नंबर पे कौन सा है, बहामास, और इंडिया की रैंक 7th रैंक है इंडिया ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। अ लार्ज स्केल ट्राई सर्विस जॉइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन, कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज, तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या था, तो इस एक्सरसाइज का नाम था एम्फेक्स 21, जो कि कहाँ पे हुआ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे हुआ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एक क्या है, बीच है, कौन सा, राधा नगर बीच, राधा नगर बीच। इसको अभी अभी क्या मिला है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। मार्सेलो रिबेलो डे सोसा हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो कौन से कंट्री के ये प्रेसिडेंट बन गया, तो ये कौन से कंट्री, पोर्चुगल के प्रेसिडेंट बन गया है मार्सेलो रिबेलो डे सोसा। Which state has released the manufacturer M-SAND policy for construction work के लिए, तो कौन सी स्टेट ने रिलीज करा M-SAND पॉलिसी, तो इसको राजस्थान की गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा, राजस्थान स्टेट ने स्टार्ट करा। और इन्होंने अभी अभी एक योजना भी चलाया था जिसका नाम क्या था, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना स्टार्ट करा था राजस्थान की स्टेट ने। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड The Ministry of Road Transport has decided to impose which tax on old vehicle, जो पुराने व्हीकल होते हैं जो कि क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं इन्वायरमेंट को, तो उसमें कौन सा टैक्स लगाने की बात करा, तो उसमें ग्रीन टैक्स लगाने की बात करा, ग्रीन टैक्स। अगर आपका पर्सनल व्हीकल है, अगर आपका पर्सनल व्हीकल है, अगर वो 15 साल पुराना है तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा। और अगर आपका कोई कॉमर्शियल व्हीकल है, जैसे कोई बिजनेस ट्रक हो गया, बस हो गया, ऐसा कोई अगर आपका व्हीकल है तो 8 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, तो ये ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद रिसेंटली लॉन्च एन इपिक प्रोग्राम, व्हाट डज सी ऑन इन एपिक, मतलब जो इपिक में है, सी का मतलब क्या होता है, तो देखो फुल फॉर्म जैसे ई, यहाँ पे ई लिखा है, तो फर्स्ट ई जो है उसका मतलब तो इलेक्ट्रॉनिक होता है। उसके बाद इपिक का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोलर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, सी का मतलब कार्ड होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। सी का मतलब इलेक्ट्रोलर फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू रिसेंटली इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम डिजाइन सेंटर ऑफ डीआरडीओ, कौन सी सिटी में इन्होंने इनॉग्रेट करा, तो ये हैदराबाद के अंदर इनॉग्रेट किया है। और हैदराबाद के अंदर ही डीआरडीओ ने अपना पहला हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्टिंग फैसिलिटी भी स्टार्ट कराया, किसने, डीआरडीओ ने, कहाँ पे, हैदराबाद के अंदर ही। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट, कौन से स्टेट ने ये स्कीम स्टार्ट कराया, तो इसको भी राजस्थान की गवर्नमेंट ने स्टार्ट कराया, राजस्थान की गवर्नमेंट ने। भारतीय, यहाँ पे आर होगा, भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस हैज लॉन्च विच ऐप फॉर फार्मर्स के लिए इन्होंने एक क्या एप्लीकेशन क्या करा है, लॉन्च करा है, तो उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, कृषि सखा नाम है, कृषि सखा। और भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस जो है ये एक कंपनी है, कौन सी, ICICI लैम्बॉर्ड के साथ क्या हो रही है, ये मर्ज हो रही है, कौन, भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस ICICI लैम्बॉर्ड के साथ मर्ज हो रही है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली लॉन्च अ गैलेंट्री अवार्ड क्विज कॉम्पिटिशन एंड मैगजीन, उसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, शौर्यवान लॉन्च करा है, क्या नाम है, शौर्यवान। What is the name of the freight मालगाड़ी जो होती है of Indian Railway which created record by being the longest freight मालगाड़ी train to run, तो इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था वासुकी नाम था। और ये कितनी लंबी थी, 3.5 किलोमीटर लंबी फ्रीट मालगाड़ी ट्रेन थी। और इसमें कितने वैगन्स लगे हुए थे, 295 वैगन्स डब्बे लगे हुए थे। और ये कहाँ से कहाँ तक चली, ये भिलाई से कहाँ तक, कोरबा तक चली, जो कि कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है।
द ऑनलाइन इंटरनेशनल क्लाइमेट एडॉप्टेशन समिट 2021, एक समिट हुआ अभी ऑनलाइन हुआ था, कौन सा, इंटरनेशनल क्लाइमेट एडॉप्टेशन समिट 2021 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री, कौन से कंट्री ने इसको होस्ट करा, तो इसको नीदरलैंड ने होस्ट करा था। और नीदरलैंड में हमारे एम्बेसडर कौन है, प्रदीप कुमार रावत है, कौन है, प्रदीप कुमार रावत जो है वो नीदरलैंड में हमारे एम्बेसडर है, प्रदीप कुमार रावत जी। काजा कलश हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो कौन से कंट्री की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन गई है, क्या, काजा कलश। तो ये कौन सी कंट्री है, एस्टोनिया, कौन सी कंट्री, एस्टोनिया। और एस्टोनिया की कैपिटल क्या है, टैलिन है, TALII, एंड टैलिन जो है इसकी कैपिटल है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ धनलक्ष्मी बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO किसे अपॉइंट करा गया है, तो ये JK शिवम को अपॉइंट करा गया, JK शिवम जी बने हैं धनलक्ष्मी बैंक के न्यू MD एंड CEO। Google employees around the world form a new international union alliance, जिसका नाम क्या, जो गूगल के एम्प्लॉयज है उन्होंने क्या बनाया, एक अलायंस बनाया है, इंटरनेशनल यूनियन अलायंस बनाया। तो उसका नाम क्या रखा गया, तो इसका नाम रखा गया अल्फा ग्लोबल नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया, अल्फा ग्लोबल नाम रखा गया है। अजीत विनायक गुप्ते हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री, तो कौन से कंट्री में बने हैं, इजिप्ट में बने हैं, कौन से, इजिप्ट में बने। और नीचे देखिए शुभ दर्शनी त्रिपाठी अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट इंडिया एम्बेसडर टू कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के एम्बेसडर कौन बनी है, शुभ दर्शनी त्रिपाठी बनी है, शुभ दर्शनी त्रिपाठी। एंटोनी जे ब्लिंकन जो है ये क्या बन गया है, मतलब ये बन गया है विदेश मंत्री बन गए हैं, किसके, विदेश मतलब मंत्री बन गए हैं, किसके, अमेरिका को। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन से नंबर के ये विदेश मंत्री बने हैं, तो ये 71st बने हैं, कौन से, 71st नंबर के बने हैं विदेश मंत्री, किसके, अमेरिका के, एंटोनी जे ब्लिंकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which state has launched the agriculture pump power connection policy, तो कौन से स्टेट ने स्टार्ट करा है एग्रीकल्चर पंप पावर कनेक्शन पॉलिसी, तो इसको स्टार्ट करा है किसने, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा, महाराष्ट्र स्टेट ने स्टार्ट करा। और इन्होंने एक ऐप भी बनाया था जिसका नाम क्या था, महाकृषि अभियान, महाकृषि अभियान ऐप भी बनाया था, किसने, महाराष्ट्र स्टेट ने। विच बॉलीवुड एक्टर लॉन्च अ मोबाइल एक्शन गेम फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स, इसको फौजी भी बोले थे। और फौजी जो है इसको कौन सी कंपनी ने बनाया, इसको एक कंपनी है एनकोर जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर के अंदर है, उन्होंने इस गेम को बनाया। और किसने लॉन्च करा है, ये अक्षय कुमार ने लॉन्च करा है। व्हाट इज CBDC which RBI is examining to see if it has future in India। देखिए इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी जो है वो तो बैन है, तो जो RBI है वो अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की फिराक में है, कहाँ पे, इंडिया में। तो उसके लिए CBDC लॉन्च कराया गया है। तो इस CBDC का फुल फॉर्म क्या है, तो इस CBDC का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। The tableau of which state has won the first prize as this year Republic Day parade में, जो कौन से स्टेट का झांकी था टैब्लो जिसको फर्स्ट प्राइज मिला, तो कौन से स्टेट को मिला है, उत्तर प्रदेश को मिला। और दूसरे नंबर पे कौन से स्टेट को मिला है, त्रिपुरा को मिला है दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे किसको मिला है, उत्तराखंड को मिला है, उत्तराखंड को मिला। और जो CRPF है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने अपना पहली बार मतलब टैब्लो निकाला था, झांकी निकाला था। और एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को भी क्या मिला है, बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है, किसको, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। और ये किसमें मिला है, ये पुलिसों में, पुलिस जो फोर्सेस होता है उसमें मिला है, किसे, डिपार्टमेंट ऑफ, पुलिस में नहीं मिला है, डिपार्टमेंट्स में मिला है, किसे, डिपार्टमेंट में मिला है, किसे, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। स्टेट में पूछे तो पहला नंबर उत्तर प्रदेश, दूसरा त्रिपुरा, थर्ड उत्तराखंड। और CRPF
अपने पहली बार अपनी झांकी जो है टैब्लो निकाला था। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021? तो ये जो इंडेक्स है इसको कौन देता है? तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बर्लिन, जो कि जर्मनी की कैपिटल है, वहाँ पे जर्मनी की कैपिटल है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और इंडिया की रैंक कितनी थी? 86 रैंक थी। और फर्स्ट कंट्री कौन सा? इज द फर्स्ट कंट्री, दो कंट्रीज है, कौन कौन सा? एक फर्स्ट है न्यूजीलैंड, मतलब न्यूजीलैंड में बिल्कुल करप्शन नहीं है, और दूसरा और डेनमार्क, मतलब इन दोनों का जो पॉइंट है वो सेम था। 88 डेनमार्क का भी था और 88 न्यूजीलैंड का भी था। तो और इंडिया की रैंक 86 रैंक थी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? के नए मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया स्वामीनाथन जानकी रमन को बनाया गया। देखिए जो एसबीआई होता है, एसबीआई के अंदर 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। तो एक तो हो गया स्वामीनाथन जानकी रमन, जो कि अभी न्यूली बनाया गया है, और दूसरे हो गए अश्विनी कुमार तिवारी हो गए। तीसरे कौन है? CS शेट्टी जो है वो तीसरे हैं। और चौथे कौन है? अश्वनी भाटिया जो है, ये 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किसके? एसबीआई के। और अभी नए किसे जो न्यू बने अभी वो स्वामीनाथन जानकी रमन को बनाया गया है। शगुन इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो कौन से स्टेट ने एक स्कीम स्टार्ट करा है जिसका नाम क्या है? शगुन। तो ये शगुन किसने स्टार्ट करा है? तो ये पंजाब की स्टेट ने स्टार्ट करा, पंजाब ने स्टार्ट करा है। पूजा कपूर हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो कौन से कंट्री में ये एम्बेसडर बनाएंगे? तो ये कौन से कंट्री? डेनमार्क में बनाए गए। किसमें? पूजा कपूर को डेनमार्क। और नीचे देखिए श्री पलानी स्वामी सुब्रमण्यम Karthikeyan has been appointed as the High Commissioner of India to the Republic of Fiji. फिजी कंट्री के ये एम्बेसडर बनाए गए। किसे? श्री पलानी स्वामी सुब्रमण्यम कार्थिकेयन को बनाया गया है। What is the rank of India in Coronavirus Perception Index released by Australia based Lowy Institute ने रिलीज करा था। मतलब ये इंडेक्स जो है ये शो करता है कि कौन सी कंट्री जो है वो कोरोना वायरस से मतलब लड़ने के लिए कितना काम कर रही है। तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? इंडिया की रैंक थी 86 रैंक थी आउट ऑफ किसमें? 93 आउट ऑफ 93 में। और पहले नंबर पे कौन सा कंट्री था? पहले नंबर पे न्यूजीलैंड जो है वो सबसे ज्यादा अधिक काम कर रहा है कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2020-2021 इंडिया जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हाट परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 21? तो कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगा? 7.7%, माइनस 7.7%। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022 में, फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये इंक्रीज होगा कितना परसेंट? 11 + 11% इंक्रीज होगा किसमें? फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड NICSI सेलिब्रेटेड इट विच ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑन 28 जनवरी 2021 को? तो कौन सा मतलब इस्टेब्लिशमेंट मनाया है इन्होंने 28 जनवरी 2021 को? तो ये कौन सा इस्टेब्लिशमेंट बनाया? 25वां इस्टेब्लिशमेंट बनाया। किसने? NICSI ने अपना इस्टेब्लिशमेंट डे मनाया। विच कंट्री विल होस्ट द 2022 वुमेन एशियन कप फ्रॉम 20 जनवरी टू 6 फरवरी? तो वुमेन एशिया कप जो होगा 2022 में, तो उसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगा? तो इसको इंडिया होस्ट करेगा। कौन? इंडिया होस्ट करेगा। विच मूवी वॉन द ग्लोबल गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? जो कि कहाँ पे हुआ था? गोवा के अंदर हुआ था। और इसमें पार्टनर कंट्री कौन सा था? बांग्लादेश जो था वो पार्टनर कंट्री था। और गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला है? इनटू द डार्कनेस को मिला है। किसको? इनटू द डार्कनेस। और ये एक डेनमार्क की फिल्म है। किसकी? डेनमार्क की फिल्म है। और जो कि बेस्ड है किसमें? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ऊपर बेस्ड है। इनटू द डार्कनेस। नीचे देखिए सिल्वर पीकॉक फॉर बेस्ट एक्टर मेल के बेस्ट एक्टर उसको क्या मिलता है? सिल्वर पीकॉक मिलता है। तो बेस्ट एक्टर मेल कौन थे? तो ये ताइवान के एक एक्टर हैं टुजू चुआन लू, इनको मिला है। और सिल्वर पीकॉक फॉर बेस्ट एक्टर फीमेल किसको मिला है? पॉलिश एक्टर है जोफिया को क्या मिला है? बेस्ट एक्टर फीमेल मिला है।
According to the Indian Justice Report 2020, which state has the best justice delivery system? मतलब कौन सा स्टेट है जिसमें मतलब जस्टिस जो है वो सबसे अच्छा होता है, सबसे जल्दी मिल जाता है? तो कौन सा स्टेट में? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो था वो नंबर 1 पे था। द जस्टिस डिलीवरी इज बेस्ट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा है। और वर्स्ट कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे वर्स्ट है। अगर स्मॉल स्टेट में बात करें विथ लेस देन 1 करोड़ पॉपुलेशन, तो त्रिपुरा जो था वो सबसे उसमें त्रिपुरा के अंदर सबसे बेस्ट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम देखने को मिलता है। और मेघालय जो होता है वो वर्स्ट होता है, वर्स्ट है। और तेलंगाना जो है हैज द हाईएस्ट शेयर ऑफ वुमेन जज। मतलब तेलंगाना के अंदर सबसे ज्यादा जो वुमेन है वो जज है, 46%। और सबसे वर्स्ट कहाँ पे? सबसे लोएस्ट झारखंड के अंदर, वहां पे सिर्फ 12.1% वुमेन जो है वो जज है। यूनियन होम मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद recently launched which virtual intelligence tool on the occasions of 25th establishment of किसका? NICSI का। तो कौन सा वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल मतलब लॉन्च करा है किसने? रविशंकर प्रसाद ने। तो ये लॉन्च करा है तेजस, लॉन्च करा है। कौन सा? तेजस लॉन्च करा है। Who is the author of the book Unfinished? Unfinished जो है ये ऑटोबायोग्राफी है। तो ये किसने लिखा है? प्रियंका चोपड़ा जोनस ने लिखा। आप यहाँ देख सकते हैं प्रियंका चोपड़ा जोनस ने। What is the name of the mosque project launched on the allocated 5 acre land of अयोध्या? तो अयोध्या में जो 5 एकड़ लैंड जो दिया गया था मुस्लिम लोगों, तो वहाँ पे एक मॉस्क मस्जिद बन रहा है। तो उस प्रोजेक्ट का क्या नाम रखा गया? तो इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया धनीपुर प्रोजेक्ट रखा गया, क्योंकि ये अयोध्या में एक गांव है धनीपुर, वहां पे ये मॉस्क बन रहा है। धनीपुर गांव में ये मॉस्क बन रहा है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI has launched which digital campaign in order to raise consumer awareness about objectionable advertisement के लिए? तो ये कौन सा कैंपेन स्टार्ट करा? तो ये स्टार्ट करा है #चुप ना बैठो, #चुप ना बैठो। Indian government has signed an agreement worth ₹500 million with which bank for the implementation of STAR project in 6 स्टेट में? तो कौन से बैंक के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन करा है? तो ये किसके साथ साइन करा है? वर्ल्ड बैंक के साथ साइन करा है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन DC के अंदर हेडक्वार्टर है। और स्टार का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है ये। और 6 स्टेट में अभी ये चल रहा है। कौन कौन से स्टेट है? हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान में चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड विच एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ प्रबुद्ध भारत ऑन 31 जनवरी 2021 को? तो कौन सा ये क्या था? एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था। कौन सा? प्रबुद्ध भारत का। तो ये कौन सा था? 125th क्या था? एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था प्रबुद्ध भारत का। और जो सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थ एनिवर्सरी होगा 23 जनवरी 2022 को, वो भी कौन सा बर्थ एनिवर्सरी होगा? 125th बर्थ एनिवर्सरी होगा किसका? सुभाष चंद्र बोस जी का। Which marching contingent has been chosen as the best marching contingent among Central Armed Police Forces and other auxiliary forces में? तो कौन सी मार्चिंग कंटिजेंट को चूज करा गया है बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट में? तो ये किसे चूज करा गया है? दिल्ली पुलिस को चूज करा गया है। और अगर ट्राई फोर्सेस में बात करें, जैसे आर्मी नेवी और एयरफोर्स में, तो वो किसे चुना गया है? जाट रेजिमेंट जो है वो सबसे बेस्ट को चुना गया। और CAPF एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस में बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट किसे चुना गया है? दिल्ली पुलिस को चुना गया है। Scientists in Antarctica have unearthed which mineral that is rarely seen on Earth? मतलब अर्थ पे ये बहुत कम देखने के मिलता है, लेकिन मार्स के ऊपर ये बहुत ज्यादा देखने के मिलता है। तो ये कौन सा मेटल खोज निकाला है? तो ये मेटल मतलब मिनरल कौन सा है? ज़ेरोसाइट जो होता है ये अर्थ के ऊपर बहुत कम मिलता है, लेकिन मार्स के ऊपर बहुत ज्यादा अधिक मिलता है। और एक लिथियम भी मिला है। क्या मिला है? लिथियम मिनरल जो है वो भी मिला है। वो कहाँ पे मिला? कर्नाटक के अंदर मिला। कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑर्गेनाइज द
केव्स फोरम 2021। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज करा? तो इसको ऑर्गेनाइज करा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसके मिनिस्टर कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह जो है इनके मिनिस्टर है, और इन्होंने का मतलब ऑर्गेनाइज करा एन केव्स फोरम। और एन केव्स का फुल फॉर्म क्या है? नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज इसका फुल फॉर्म है। What is the rank of India in Asia Pacific Personalized Health Index में इंडिया की रैंक कितनी है? तो इंडिया की रैंक है 10th रैंक है आउट ऑफ कितने में से? 11। आउट ऑफ 11 में से इंडिया की रैंक कितनी है? 10th रैंक है। और 11th कंट्री कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे मतलब इंडोनेशिया जो है 11th, और फर्स्ट रैंक किसकी थी? सिंगापुर। सिंगापुर जो था, सिंगापुर जो फर्स्ट था, 11th इंडोनेशिया, और 10th जो है वो इंडिया की रैंक थी किसमें? एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में। यूनाइटेड स्टेट हैज इंट्रोड्यूस अ बिल, अमेरिका ने इंट्रोड्यूस करा एक बिल टू मेक वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी जो है उसको क्या बनाना चाहता है? स्टेट बनाना चाहता है। कौन? अमेरिका। तो अगर ये बिल पास हो गया तो वॉशिंगटन डीसी जो है अमेरिका का कौन सा स्टेट बन जाएगा? तो ये अमेरिका का 51st स्टेट बन जाएगा। कौन सा? 51st स्टेट बन जाएगा अमेरिका का। माइक्रोसॉफ्ट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स थर्ड इंडिया डेवलपमेंट सेंटर फैसिलिटी इन विच सिटी? तो ये इनका तीसरा, पहला इन्होंने लगाया था बेंगलोर के अंदर लगाया था। कहाँ पे? बेंगलोर के अंदर। दूसरा लगाया था हैदराबाद के अंदर, और अब ये तीसरा लगा रहा है जो कि कहाँ पे लगा रहा है? नोएडा के अंदर लगा रहा है। कहाँ पे? नोएडा के अंदर लगा रहे हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।